गुड मॉर्निंग बच्चों। आज संस्कृत व्याकरण में पंचम पाठ संख्यावाची सप्ताह का हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ में संख्यावाची शब्दों के रूप दिए गए हैं। पहला रूप आपका है एका शब्द का। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जो संख्यावाची शब्द होता है उसमें पुल्लिंग का रूप एक वचन में, स्त्रीलिंग शब्द का रूप द्विवचन में और नपुंसक लिंग शब्द का रूप बहुवचन में चलता है। जैसा आप देखेंगे बुक में दिया हुआ है, पुल्लिंग में हम ऐसे पढ़ेंगे नीचे से एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य और एकस्मिन्। स्त्रीलिंग का एक शब्द का रूप होगा एका, एकाम, एकयाः, एकस्य, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम्। नपुंसक लिंग में एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। वैसे ही द्विशब्द का दिया हुआ है। द्विशब्द का रूप केवल लिखा हुआ द्विशब्दस्य रूपाणि केवलम द्विवचने भवन्ति। द्विशब्द के जो रूप होते हैं वह केवल द्विवचन में होते हैं। अब ये देखिए आप, प्रथमा में दिया है द्वौ, द्वितीया द्वौ, द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो। फिर स्त्रीलिंग में दिया हुआ है द्वे द्वे, द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो। नपुंसक लिंग में द्वे द्वे, द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो। अब आप इसको समझिए कि प्रथमा और द्वितीया में केवल इसमें परिवर्तन है। जैसे पुल्लिंग में द्वौ द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे द्वे। और इसके बाद तृतीया से सप्तमी तक के सारे रूप एक जैसे हैं। तो आप अभी तक जो रूप याद कर रहे थे शब्द के, शब्द रूप, जैसे बालक का आपने याद किया तो एक वचन द्विवचन बहुवचन याद करते हो। यहाँ पे एक वचन में चलेगा, पुल्लिंग का रूप एक वचन में, स्त्रीलिंग द्विवचन में और नपुंसक लिंग बहुवचन में। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही सारे शब्दों के रूप हैं बच्चों। त्रि का आप देखेंगे वैसे ही है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। चतुर शब्द का भी उसी प्रकार से। और इसके बाद पंच, षट, सप्त, अष्ट, नौ, 10 का दे रखा है आपको रूप। तो ये सब इसी हिसाब से बस एक वचनांत है, अर्थात पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10 के रूप केवल समान रूप से चलते हैं तीनों लिंगों में। तो यहाँ पे ऐसे एक एक ही रूप दे रखा है। जैसे पुल्लिंग का दे दिया तो स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में वैसे ही चलेंगे, एक जैसे ही। आगे पेज पे आप देखेंगे कि 1 से लेकर एकादश अर्थात 11 से लेकर 100 तक की संख्यावाची शब्द हैं। ये संख्यावाची शब्द आपको याद करना है, परीक्षा में भी आएगा। मैं एक बार उच्चारण करके बता रही हूँ, आप देखिए। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्। एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयत्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पंचाशत्। एकपंचाशत्, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुःपंचाशत्,
पंच पंचाशत, षट पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत, नव पंचाशत। षष्ठी, एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, सप्तति। एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुर्सप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति, नवसप्तति। अशीति, एकाशीति, द्व्यशीति, त्रयशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, षट्शीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, नवति। एकनवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षड्नवति, षड्वति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति और शतम। ये 11 से लेकर 100 तक के संख्यावाची शब्द हैं। तो ये आप एक बार याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा में भी संख्यावाची शब्द लिखने के लिए आ सकते हैं। बच्चों देखो, ये दिया हुआ है चित्रम दृष्ट्वा रिक्त स्थानी पूरयत। चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मंजूषा में भी शब्द दिया हुआ है त्रय चत्वार एकम एकस्मिन पंच द्वौ एका, और यहाँ पे मैंने भर दिया है, आप देख लो। पहले में आएगा एकस्मिन वृक्षे पक्षिणाम नीड़ानि सन्ति तेषु नीड़ेषु एकम नीड़म चटकाया अपि अस्ति तस्मिन् नीड़े तस्या द्वौ शावको अपि स्तः तत्र त्रयः काकाः चत्वारः पिकाः पंचकपोताः अपि सन्ति। सहसा तत्र एकः सर्पः आगच्छति। सर्पं दृष्ट्वा सर्वे खगाः कोलाहलं कुर्वन्ति। परं सः सर्पः वृक्षस्य उपरि आगन्तुं सततं प्रयत्नं करोति। कोलाहलं श्रुत्वा एकः सैनिकः तत्र आगच्छति। सर्पः मार्यते च। पक्षिणाम् एकतां दृष्ट्वा सैनिकस्य मनसि खगान् प्रति स्नेहः जायते। सर्वे पक्षिणः तत्र सुखीन वसन्ति। अर्थ आप देख लीजिए। एक वृक्ष पर पक्षियों का घोंसला था। उन घोंसले में एक चटक माने चिड़िया भी रहती थी। तस्मिन् नीड़े तस्या, उस घोंसले में उसके 2 बच्चे भी थे। तत्र, वहाँ पर 3 कौवे, 4 कोयल और 5 कबूतर भी उसी पेड़ पे रहते थे। सहसा एकाएक वहाँ पर एक सर्प आ जाता है। सर्प को देखकर सभी पक्षी जो हैं जोर जोर से कोलाहल अर्थात शोर मचाने लगते हैं। परंतु वह सर्प वृक्ष के ऊपर आकर आगंतुम सत्तम प्रयत्न करोति, आने के लिए बार बार प्रयत्न करता है। कोलाहल सुनकर के, उसके पक्षियों की आवाज़ सुनकर के सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं और सर्प को मार देते हैं। पक्षी की एकता को देख करके सैनिकों के मन में पक्षियों के प्रति स्नेह की भावना उत्पन्न हो जाती है। सर्वे पक्षिणः सुखेन वसन्ति। सभी पक्षी, सर्प के मरने के बाद सभी पक्षी वहाँ पर सुखपूर्वक रहने लगते हैं। लिसन स्टूडेंट, ये कहानी अपनी कॉपी में कर लेना और याद करना। थैंक यू बेटा।